हाय फ्रेंड, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मुकदमा हवा पानी का। तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा ज़रूर। महाराज जी का दरबार लगा है। महाराज जिस सिंहासन पर बैठे हैं, एक तरफ मंत्री व दरबारीगण बैठे हैं, सामने अन्य लोग बैठे हैं। महाराज जी मंत्री जी से पूछते हैं, शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं? तो मंत्री जी खड़े होकर, हाँ महाराज जी। फिर महाराज जी कहते हैं, जिनके बारे में शिकायत आई है, क्या उन लोगों को भी यहाँ बुलाया गया है? मंत्री जी कहते हैं, हाँ महाराज जी, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में हैं। वे पास के कमरे में बैठे हैं। महाराज जी कहते हैं, ठीक है, मुकदमे की कार्रवाई शुरू करें। पहले पानी को बुलाया जाए। मंत्री इशारा करते हैं। भीगे कपड़े पहने एक लड़का हाजिर होता है और पानी बहने की कलकल आवाज़ सुनाई देती है। पानी आता है, कहता है, महाराज जी की जय हो। महाराज जी, पानी, तुमसे इन लोगों की शिकायत है। यदि शिकायत सच साबित हो गई तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। तो पानी कहता है, महाराज जी, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज़ हैं। मैं एकदम स्वच्छ और निर्मल हूँ महाराज जी। मंत्री जी, महाराज जी, लोगों की पहली शिकायत यह है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है। नदियों और नहरों में बहते समय यह गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। तो पानी कहता है, महाराज जी, ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं। पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने देते हैं। पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ देते हैं। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। नदियों में कारखानों की गंदगी और शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। महाराज जी, मैं अपने आप गंदा नहीं होता हूँ। तो महाराज जी कहते हैं, भाइयों, आपके पास इसका क्या जवाब है? तो लोग आपस में फुसफुसा कर बातें करते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है, महाराज जी, यह तो मान लिया, पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, यह तो पानी की मनमानी है। तो पानी कहता है, नहीं महाराज जी, मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है। जिधर ढलान हो, जहाँ का माहौल अनुकूल हो, वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काट कर वहाँ मैदान बना दिए हैं, वन नष्ट कर दिए हैं। इसी जगह बरसात कैसे हो सकती है? वर्षा न होने के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। तो दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है, अच्छा ठीक है, अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो पानी कहता है, जो बादल बना है वह तो बरसेगा ही। फिर जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदी बहनी चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी, वहाँ तो मैं जाऊँगा ही। लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं, ऐसे घर तो डूबेंगे ही ना। मैं इनकी बनाई गलियों नालियों में घूमता रहूं, यह कैसे संभव है? लोग फिर आपस में बातें करने लगे और तीसरा व्यक्ति खड़ा होता है, कहता है, महाराज जी, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है। हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया है, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ है। महाराज, पानी आँख मूंद कर चलता है। तो पानी कहता, नहीं महाराज, मैं देख कर चलता हूँ, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ। कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है। पहले उस पर बहुत से वृक्ष होते थे। पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच में से होकर आता था और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी नाले में बहता था। अब लोगों ने पहाड़ से वृक्ष साफ कर दिए हैं। मैं वहाँ से उतरता नहीं हूँ, बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे आता हूँ। मुझे खुद पता नहीं चलता कि नीचे मैं कहाँ गिरूँगा। महाराज जी पूछते हैं, और कोई शिकायत है? तो कोई नहीं बोलता है। तो महाराज जी, सबकी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया है। तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलतियाँ सुधारो और पानी को निर्मल व उपयोगी रहने दो। अब दूसरा दृश्य चलता है जिसमें हवा को बुलाया जाता है। तो महाराज जी मंत्री जी से कहते हैं, हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं? तो उसमें से एक आदमी खड़ा होता है और कहता है, महाराज जी की जय हो। महाराज जी, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती है, यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है। तो हवा को बुलाया जाता है। हवा, महाराज जी की जय हो। महाराज, यह आरोप झूठा है। बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है। अपने आप में मेरे पास
न तो खुशबू है न बदबू। पहले ऐसा नहीं होता था, पर आजकल के ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं। उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। इनके कारखानों से निकलती गंदगी गैसें मुझ में घुल जाती है और यह बदबू दूर तक फैलती रहती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी। कितने ही लोग मौत के मुंह में चले गए थे। इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर न लगाए, सफाई रखें। तो उसमें से एक दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है, लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आँखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो। क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था? तो हवा कहती है, चलना मेरा काम है, आप कहते हो तो लो मैं चलना बंद कर देती हूँ। तो हवा का चलना बंद हो जाता है। सभी घुटन महसूस करने लगते हैं। तो मंत्री जी कहते हैं, अरे हवा रानी नाराज़ मत हो, धीरे धीरे चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हवा बहने लगती है। महाराज जी कहते हैं, हवा के बारे में और कोई शिकायत है? तो एक स्त्री खड़ी होती है, कहती, महाराज हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं, पर हवा आधी बनकर आती है और हमारे घर रेत मिट्टी कूड़े से भर देती है। हवा तो बहे पर आधी क्यों चलती है? तो हवा कहती है, महाराज आधी से इनका मतलब मेरे तेज़ चलने से। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा देते हैं। उसी तरह जहाँ भी हवा कम होती है मैं तेज़ी से वहाँ जाती हूँ। जब मैं तेज़ी से चलती हूँ तो रेत मिट्टी कूड़ा आदि जो भी हल्की चीज़ें मेरे रास्ते में होती है मेरे साथ उड़ने लगती हैं। ये अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा घर के आसपास गली में या सड़क पर डाल देते हैं। कई बार गांव के बाहर कूड़े के ढेर लगा देते हैं। इनका फेंका कूड़ा ही वापस इनके घरों में जाता है। महाराज लोग अपने गांव या शहर में पॉलीथीन की थैलियाँ सड़कों पर फेंक देते हैं। वे मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। इससे मेरा मन बड़ा दुखी होता है। महाराज जी कहते हैं, मैंने आप सबकी बातें सुनी। आप लोग हवा से दुखी तो हैं, पर कसूर हवा का नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी हवा दूषित होने से बचेगी। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। इससे ही हमारा भला और बचाव है। लोग हवा और पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हुए चले गए। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि मानव जाति को सचेत करना कि प्रकृति के प्रमुख स्रोतों हवा पानी के प्रदूषित होने से मनुष्य की प्रमुख भूमिका है। प्राकृतिक असंतुलन के तांडव का उत्तराधिकारी